कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। उलूक महाभारत का एक कम प्रसिद्ध पात्र है। वो गांधार राज शकुनी और रानी आर्शी का जेठ पुत्र था। शकुनी के तीनों पुत्रों में केवल वही था जिसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। यही नहीं, वो महाभारत के उन गिने चुने योद्धाओं में था जो युद्ध के 18वें दिन तक जीवित रहे थे। महाभारत कथा में उलूक का वर्णन युद्ध से ठीक पहले आता है। उलूक का जन्म गांधार में ही हुआ। उलूक का अर्थ होता है उल्लू। जिस प्रकार गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, उससे शकुनी की अप्रसन्नता के विषय में हम सभी जानते हैं। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए गांधारी के साथ जब शकुनी भी हस्तिनापुर पहुंचा तो आर्शी और उलूक भी उसके साथ थे। महाराज सुबल की मृत्यु के पश्चात शकुनी को गांधार का राजा बनाया गया, किंतु उसके बाद भी वो गांधार में अधिक समय तक नहीं रुका। उसने अपने पुत्र उलूक को गांधार का कार्यकारी राजा बनाया और राजमाता आर्शी के संरक्षण में उसे गांधार में ही छोड़कर वापस हस्तिनापुर आ गया। तब से महाभारत युद्ध के आरंभ तक उलूक और आर्शी गांधार में ही रहे। जब ये सुनिश्चित हो गया कि कौरवों और पांडवों में युद्ध होने वाला है, तो युद्ध से कुछ दिन पहले ही उलूक अपने पिता के पास हस्तिनापुर आया। उसने दुर्योधन को ये आश्वासन दिया कि वो और गांधार की सेना उसी की ओर से युद्ध करेंगे। महाभारत में उलूक को रथी स्तर का योद्धा माना गया है। जिस दिन युद्ध आरंभ होने वाला था, उसके केवल एक दिन पहले पांडवों का अपमान करने के उद्देश्य से दुर्योधन ने उलूक को अपना दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। ऐसा वर्णन है कि उलूक दुर्योधन का कटु संदेश लेकर पांडवों के पास तो अवश्य गया, किंतु उसने बहुत ही संकोच से उस संदेश को पांडवों को सुनाया। इससे एक बात सिद्ध होती है कि उलूक के मन में पांडवों के प्रति यदि अनुराग नहीं था तो द्वेष भी नहीं था। महाभारत में उलूक द्वारा दुर्योधन का संदेश सुनाने का बड़ा लंबा विवरण दिया गया है। उसने दुर्योधन द्वारा पांचों पांडवों के अलग अलग दिए अपमानजनक संदेश को उसी भाव एवं वाणी से सुनाया। दुर्योधन का संदेश इतना अपमानजनक था कि भीम और अर्जुन तो उलूक के वध के लिए तत्पर हो गए, किंतु युधिष्ठिर ने दूत की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसका इतना कटु और अपमानजनक संदेश सुनकर भी श्रीकृष्ण ने उलूक से केवल इतना कहा कि हमने तुम्हारा संदेश सुन लिया है। अब जाओ और दुर्योधन से कहना कि कल युद्ध में हम उससे मिलेंगे। उलूक द्वारा दुर्योधन के इतने अपमानजनक संदेश पर श्रीकृष्ण इतनी सामान्य प्रतिक्रिया देखकर भीम को बड़ा क्रोध आया। उसने उलूक को फटकारते हुए दुर्योधन के लिए अपना कठोर संदेश दिया। उलूक को उस समय ऐसा लगा कि भीम उसका वध कर देंगे, किंतु भीम ने ऐसा नहीं किया। भीम के बाद सहदेव ने भी दुर्योधन और शकुनी के लिए अपना कड़ा संदेश उलूक को दिया। सहदेव के बाद अर्जुन और फिर नकुल ने भी उलूक द्वारा दुर्योधन को अपने अपने संदेश भिजवाए। सबको ऐसा करते देखकर सदैव शांत रहने वाले युधिष्ठिर ने भी क्रोध में उलूक को अपना संदेश दुर्योधन को सुनाने को कहा। सबकी बात सुनकर श्रीकृष्ण ने भी अंत में दुर्योधन के लिए अपना कठोर संदेश उलूक को दिया। इसके बाद युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर उलूक वापस आया और सबके संदेश दुर्योधन को सुनाए। उन चेतावनियों से भरे संदेशों को सुनकर भी दुर्योधन ने अहंकार के मद में उसे अनदेखा कर दिया। इसके बाद युद्ध के वर्णन में इक्का दुक्का स्थानों पर ही उलूक का विवरण हमें मिलता है। युद्ध में उलूक के दो सबसे प्रमुख कार्य का जो वर्णन हमें मिलता है, उनमें से एक उसके और युयुत्सु के मध्य युद्ध का है। महाभारत के कर्ण पर्व में हमें ये वर्णन मिलता है कि युद्ध के 16वें दिन कर्ण के सेनापतित्व में उलूक ने कौरव सेना का संहार करते हुए युयुत्सु को रोकने के लिए उसे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर युयुत्सु ने उस पर आक्रमण किया और दोनों में बहुत भीषण तुमुल युद्ध चला। कई बार युयुत्सु के प्रहारों से उलूक आहत भी हुआ, किंतु फिर उसने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए युयुत्सु के रथ के घोड़ों को मार डाला और उसके सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने भीषण बाण वर्षा कर युयुत्सु को लगभग मार ही डाला। अंततः उससे परास्त होकर युयुत्सु ने रणक्षेत्र छोड़ दिया। उसके बाद उलूक ने अतुल पराक्रम दिखाते हुए पांचाल सेना का भी बड़ा अहित किया। उलूक के विषय में उसके वध की घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध के अंतिम दिन मद्रराज शल्य के नेतृत्व में कौरव सेना जी जान से युद्ध कर रही थी। उसी समय सहदेव ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शकुनी के वध के लिए उस पर आक्रमण किया।
शकुनी और सहदेव में बहुत घोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में सहदेव ने शकुनी को बहुत घायल कर दिया। किंतु इससे पहले सहदेव शकुनी का वध कर पाते, उलूक ने अपने पिता को बचाने के लिए सहदेव पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के अंतिम दिन सहदेव और उलूक में बहुत भीषण युद्ध हुआ। सहदेव ने बड़ा प्रयास किया कि वो शकुनी का वध कर दे, किंतु उलूक ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और युद्ध कर रोके रखा। अंततः बहुत कठिन युद्ध के बाद सहदेव ने शकुनी के सामने ही उलूक का वध कर दिया। तत्पश्चात सहदेव ने शकुनी का भी वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।